प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हम प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे और प्रातिपदिक संज्ञा में मैंने आपको बताया था अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और किन की प्रातिपदिक संज्ञा करता है? ऐसा शब्द स्वरूप जो अर्थ से युक्त हो, जो धातु नहीं हो और जो प्रत्यय भी नहीं हो और जो प्रत्ययांत भी नहीं हो, उनकी ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। लेकिन ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा कौन से पक्ष में करता है? अव्युत्पत्ति पक्ष में करता है। अब व्युत्पत्ति अपने संस्कृत भाषा में आधुनिक समय में दोनों ही पक्ष चलते हैं। वैदिक साहित्य में देखिए तो अपन व्युत्पत्ति पक्ष का ज्यादातर होता था और इसी का ही महत्व ज्यादा था, लेकिन आधुनिक समय में दोनों ही पक्षों का ग्रहण किया जाता है। तो बात यह आती है कि अव्युत्पत्ति पक्षीय आधार पे अपन ने किसी भी शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि राम कौन है, राम है दशरथ का पुत्र। और व्युत्पत्ति पक्ष में अपन शब्द का ज्ञान कर रहे हैं अवयवों के आधार पे कि राम ब्रह्म प्लस गह्य से बना है और फिर राम बना तो इसका अर्थ क्या हुआ? रमन्ते योगी ने अस्मिन् इति राम है, ये अर्थ बना। तो अब बात ये आती है कि ये सूत्र केवल अव्युत्पत्ति पक्ष के आधार पे ही क्या करता है? किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अब व्युत्पत्ति पक्ष के आधार पे किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कैसे हो, इसके लिए अगला सूत्र आता है आपका, और वो अगला सूत्र है आपका कृत तद्धित समासास्य। वो लिख देता हूं मैं आपके। देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दोनों ही सूत्र है, तो दोनों को साथ साथ ही लिखे रहने देता हूं मैं आपको। पहला सूत्र अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये। और दूसरा प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका कृत तद्धित समासाश्च, ये सूत्र है दूसरा। ये सूत्र आपका अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है और ये करता है आपका व्युत्पत्ति पक्ष में। कृत तद्धित समासास्य सूत्र को अपन देखते हैं। देखिए, वो ही पूर्व वाले सूत्र को जैसे तोड़ा है वैसे ही इस सूत्र को अपन तोड़ते हैं। इस सूत्र में देखिए क्या क्या है? कृत है, तद्धित है और फिर क्या है? समास। ये तीन शब्द है और फिर चय भी है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कृत, तद्धित और समास। चय का मतलब होता है और। जस्ट इस सूत्र के पीछे अगर अष्टाध्यायी का आप देखते हैं, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अगर आप देखते हैं तो सर्वप्रथम ये सूत्र आता है और इसके जस्ट बाद में ये सूत्र आता है। तो चय इसलिए कहा गया है कि सूत्र का अर्थ कर देने के बाद में चय इसलिए कहा गया है कि और कृत, तद्धित और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। क्या? कृत, तद्धित और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब यहां पे आप समझ रहे होंगे कि कृत का मतलब कृत प्रत्यय, तद्धित का मतलब तद्धित प्रत्यय और समास का मतलब सामासिक जो पद है उनके बारे में चर्चा है। अब आपको पता होगा कि अकेले क्या कृत प्रत्ययों, अकेले जो कृत प्रत्यय हैं, अब देखिए अर्थवद भी यहां पे आ जाएगा, इस सूत्र में अर्थवद भी आ जाएगा और शब्द स्वरूप भी यहां पे आ जाएगा, यानी अर्थवद और शब्द स्वरूप दोनों का यहां पे अधिकार आएगा। और इस प्रकार से यहां पे अर्थ क्या हो गया कि अर्थ से युक्त कृत, तद्धित और समास भी, कृत, तद्धित, अर्थ से युक्त ऐसा शब्द स्वरूप जो कृत हो, तद्धित हो, समास हो, वो भी क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञक होता है। अब आपको ये पता होगा कि केवल कृत और केवल तद्धित क्या अर्थयुक्त हो सकते हैं? नहीं, ये अर्थयुक्त नहीं हो सकते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि इसकी प्रकृति से आप कृत लगाएंगे या तद्धित लगाएंगे, उसके बाद में ही ये अर्थयुक्त हो सकते हैं, ऐसे अर्थयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो अगर अपन ये देखें कि यहां पे फिर इस सूत्र के आधार पे इसका अर्थ क्या हो जाता है? कृत यानी कृदंत यानी कृत जिसके अंत में है,
कृत जिसके अंत में है, तदित यानी तदितांत यानी तदित जिसके अंत में है, और समासा, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। तो अगर अपन अब इसके आधार पे इस सूत्र का अर्थ करें तो ये सूत्र क्या हो गया, ये सूत्र का अर्थ क्या होता है, इस सूत्र का अर्थ हो गया कि ऐसा अर्थ से युक्त शब्द स्वरूप जो कृत प्रत्यय से युक्त हो और तद्धित प्रत्यय से युक्त हो और समास हो, वो क्या कहलाता है, प्रातिपदिक संज्ञक होता है। क्या होता है, प्रातिपदिक संज्ञक। अब आप देखते हैं, देखिए व्युत्पत्ति पक्ष में अगर अपन इसको देखें तो व्युत्पत्ति पक्ष में देखिए आपका प्रकृति क्या है, प्रकृति देते हैं, प्रकृति मान लीजिए रम धातु है। संस्कृत भाषा में प्रकृति किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा में प्रकृति, आप देखिए संस्कृत भाषा में प्रकृति या तो आप धातु को कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा की मुख्य प्रकृति क्या है, धातु है। और धातु से बने हुए जो प्रातिपदिक शब्द है, धातु जो शब्द बने हुए हैं प्रातिपदिक शब्द है, वो भी किस में आ जाते हैं, वो भी प्रकृति में आ जाते हैं। तो बात मान यहाँ पे अगर अपन देखें कि रम है, रम क्या है, प्रकृति है। अब इस रम प्रकृति में अगर आप गणीय प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बना आपका राम, शब्द क्या बना आपका राम। अब ये कृदंत है, ये शब्द कैसा है, कृदंत है, कैसा शब्द है, कृदंत शब्द है। और अपन व्युत्पत्ति पक्ष में अगर देखें तो ये दो अवयवों से मिलकर बना है, एक तो रम है एक गणीय है, रम और गणीय से मिलकर बना है। रम धातु का अर्थ मैंने पहले आपको बता दिया था, खेलना या रमण करना, और गणीय अधिकरण में आता है। इस प्रकार से जो राम है, इस राम का अर्थ हो गया रमन्ते योगिन है अस्मिन इति राम है, अर्थात योगीजन, ज्ञानीजन या ऋषिगण जिसमें रमण करते हैं वो क्या कहलाता है, राम शब्द कहलाता है। तो आप पूर्व सूत्र के द्वारा देख रहे थे कि जो प्रत्यय अप्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय नहीं हो, तो यहाँ पे तो प्रत्यय है, तो ये ओनली व्युत्पत्ति पक्ष को बता रहा था। लेकिन व्युत्पत्ति पक्ष में क्या हुआ कि जिनमें प्रत्यय होता है, यानी जो प्रत्यय होता है वह भी क्या हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञक हो जाता है। अब आप इनमें देखिए सुप्रत्यय कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, तो कृदंत का हो गया। अब तद्धितांत की अगर अपन बात करें तो तद्धितांत में देखिए, मान लीजिए तद्धितांत किन से लगते हैं, शब्दों से लगते हैं। मान लीजिए वसुदेव शब्द है, वसुदेव शब्द से आप अगर अण प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है आपका वासुदेव। क्या बनता है आपका, वासुदेव बनता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे प्रकृति क्या है, वसुदेव है, उससे अण प्रत्यय आपने लगाया तो वासुदेव बन गया। तो उसी प्रकार से आप और भी शब्द देखते हैं, मान लीजिए पाणिनीय शब्द बन गया, तो ये क्या हो गया, प्रकृति हो गई, कैसे हो गई, तद्धितांत शब्द हो गए। क्या हो गए, तद्धितांत शब्द हो गए। तो क्या हो गया, कृदंत, तद्धितांत और जो समास से युक्त शब्द है उनकी क्या करता है, ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अब समास की बात अगर अपन करें तो देखिए समास में भी क्या होता है कि कोई भी वाक्य होता है तो उसमें भी सार्थक पद होते हैं, कोई वाक्य होता है तो उसमें भी सार्थक पद होते हैं। तो क्या उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, नहीं, उसकी प्रातिपदिक नहीं करनी है। केवल अपन को जो समास में ही है, यानी ऐसा शब्द जो समास में है उसी की ही प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, अर्थात जो समास ही है उसकी प्रातिपदिक अपन को संज्ञा करनी है। तो आपने देखा कि अर्थवर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ये सूत्र था। इस सूत्र के द्वारा जो कृदंत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो रही थी, उन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कौन कर रहा है, आपका कृत्य तद्धित समासार्थ से ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है। और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो आपके दो पक्ष हो गए हैं, एक तो अव्युत्पत्ति पक्ष और एक व्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष में आपने देख लिया कि अव्युत्पत्ति पक्ष में जहां पर अवयवों को नहीं देखा जाता है, यानी जहां पर धातु और प्रत्यय किसी को भी नहीं गिना जाता है, यानी जहां पर धातु या प्रत्यय को नहीं देखा जाता है, केवल समुदाय रूप से ही शब्द का ज्ञान होता है। राम शब्द है, ये मान लीजिए राम है,
ये समुदाय है, क्या पता किन किन का समुदाय है, रह का है, आ का है, मैं का है, ए का समुदाय है। तो अपन इसमें ये थोड़ी देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसका केवल समुदाय रूप से ही अपन इसका ज्ञान कर रहे हैं। और क्या ज्ञान अपन का हुआ, दशरथस्य पुत्र है इति, दशरथस्य पुत्र है राम है, ये अपन को ज्ञान हुआ। और व्युत्पत्ति पक्ष में अपन ने देखा कि व्युत्पत्ति पक्ष में क्या हुआ कि अपन क्या होता है कि किसी भी शब्द के अवयवों को भी देखते हैं, उसके अवयवों के आधार पर उस शब्द का अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार ये सूत्र व्युत्पत्ति पक्ष के लिए आया है और ये बता रहा है कृदंत तद्धितांत इनके बारे में बता रहा है। और इसमें देखा अपन ने कि राम शब्द में दो अवयव मिलकर बने हैं, दो अवयवों से मिलकर बना है, एक क्या है रम और एक है गई, जिससे राम बना। यहाँ पे भी देखिए वसुदेव और अन से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या हो गया, इसका तो अर्थ हो गया रमन्ते योगिना इति राम है और वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेव है, वसुदेवस्य अपत्यम इति वासुदेव है। तो प्रातिपदिक संख्या करने के लिए ये दोनों ही पक्ष रहते हैं और इन्हीं दोनों पक्षों के आधार पर अपन सर्वप्रथम किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि जो स्व जस इत्यादि की प्रत्यय हैं वो केवल प्रातिपदिक में ही लगते हैं। तो सर्वप्रथम अपना प्रयोजन था कि प्रातिपदिक किसे कहा जाता है। तो आज हमने इन दो वीडियो में प्रातिपदिक संज्ञाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद।